मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो हम लोग गुप्त डायनेस्टी पढ़ चुके थे। तो आज हमारा अगला टॉपिक होगा पोस्ट गुप्त डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में बहुत सारे डायनेस्टी पाए गए थे और इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है उनके बारे में आज पढ़ना है, तो नोट करते चलिएगा दोस्तों। तो पोस्ट गुप्त डायनेस्टी, तो पहला हमको पढ़ना है पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, फाउंडर इनके कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। और इन्होंने कब से कब तक राज किया था? 580 कॉमन ईरा से लेकर 605 कॉमन ईरा तक। फिर इनके बाद इनका बेटा बनता है राजा, तो इनका नाम क्या था? राजवर्धन। जो कि 606 सी तक राज करते हैं। और इनका कैपिटल हुआ करता था थानेश्वर, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। सब ये छोटा छोटा पॉइंट है, आपको याद करना है और आपके एग्जाम में टू द पॉइंट आएगा। एक भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो कैपिटल थानेश्वर था और प्रभाकर वर्धन की बेटी इनकी बेटी का नाम राजश्री था। और विवाह इनका ग्रह वर्मा से होता है। ग्रह वर्मा किस मतलब वन से बिलोंग करते थे? तो मौखरी वन से बिलोंग करते थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रूलर ऑफ मालवा जो कि देवगुप्त थे, और रूलर ऑफ गौड़ा जो कि शशांक थे। इन दोनों मिलकर ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं, जिनका प्रतिशोध राजवर्धन लेते हैं देवगुप्त को मारकर। राजवर्धन देवगुप्त को मार डालते हैं। फिर शशांक राजवर्धन को हत्या कर देते हैं। वो धोखे से मार देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर रहे हैं तो आप अच्छी बात है। आगे चलते हैं फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और टू द पॉइंट है, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
राजवर्धन की मौत होने के बाद हर्षवर्धन बनता है पुष्पभूति वंश का राजा, अगला राजा। तो हर्षवर्धन बनता है और ये राजश्री को बचाता है। तो दिवाकर मित्रा जो कि बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, की मदद से राशि को बचाता है। और राजश्री बोलती है कन्नौज पर राज करने को। तो राजश्री ही बोलती है कन्नौज पर राज करने को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन बोला था हर्षवर्धन को कि कन्नौज पर राज करने के लिए? तो राजश्री बोली थी। जिसके कारण हर्षवर्धन अपना कैपिटल चेंज करते हैं। कैपिटल ट्रांसफर करते हैं अपना। तो ये कहां से करते हैं कैपिटल ट्रांसफर? थानेश्वर से कन्नौज। ये कब करते हैं? 606 कॉमन ईरा में। तो इससे पहले पूरा जो पावर हुआ करता था 606, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप नोट कर लीजिएगा। 606 से पहले सारा पावर पाटलिपुत्र में हुआ करता था। और हर्षवर्धन का लड़ाई पुलकेशिन टू जो कि चालुक्य वंश से बिलोंग करते हैं, इनके बाद हम चालुक्य वंश ही पढ़ेंगे। तो चालुक्य वंश से होता है लड़ाई इनका पुलकेशिन टू का। और इस लड़ाई को चालुक्य का बदामी भी बोला जाता, मतलब वहां हुआ था। बदामी एक जगह है, वहां ये हुआ था। और ये कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ये नदी थी नर्मदा। पुलकेशिन टू इसमें जीत जाता है, हर्षवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है। तो ये मतलब लड़ाई कहाँ हुई थी? नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। ठीक है। और पुलकेशिन टू इस युद्ध में जीत जाता है, हर्षवर्धन की हत्या कर देता। और हर्षवर्धन क्या रहते हैं? तो हर्षवर्धन एक ग्रेट पोएट रहते हैं। हर्षवर्धन को ग्रेट पोएट के नाम से जाना जाता है। और इनका शासन काल 606 कॉमन ईरा से लेकर 647 कॉमन ईरा तक चलता है। बहुत सालों तक राज करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्षवर्धन के रिलेटेड, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिक्कत हो दोस्तों, आप शेयर कर सकते हैं। आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा, तो आप शेयर कर सकते हैं। और जो भी दोस्तों नए हैं, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर बेल आइकन को दबा दे और लाइक बटन को शेयर करते रहें। तो आप लिख लिया, आगे चलते हैं।
हर्षवर्धन ने बहुत सारे बुक लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछा जाता है एग्जाम में, कौन लिखा है? तो नागानंदा, फिर रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारे बुक हर्षवर्धन ने लिखा है। और इनके दरबारी कवि हुआ करते, कोर्ट पोएट जिनको बोला जाता है, दरबारी कवि बनभट्टा, जो कि लिखे हैं रिटर्न बिब्लियोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, बिब्लियोग्राफी ऑफ इसमें हर्षवर्धन के बारे में हर एक चीज लिखा गया, इनके बारे में बताया गया है। फिर इनके समय काल में चाइनीज ट्रेवलर आते हैं जिनका नाम पहले भी आप पढ़ चुके हैं, चाइनीज ट्रेवलर जो आए थे गुप्त डायनेस्टी में। तो इसके समय काल में वैन संग आते हैं, इन्होंने भी बुक लिखा है सी क्यू ई। इनमें हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य बताया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपसे पूछ लिया जाए कौन से बुक में हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य बताया गया है, तो सी क्यू कीक में। और एक बुक लिखा जाता है सैवेज, जो कि रोड करते हैं दोनों मिलकर, कौन कौन? बनभट्टा और वैन संग ने। तो ये दोनों मिलकर कौन सा बुक लिखते हैं? सैवेज लिखते हैं, ठीक है। और इनके समय काल में एक कॉइन पाया जाता है, इसका नाम है हर्षवुड, सिक्का चलाया जाता है, ये कॉइन है, इसमें इनका नाम हर्षवर्धन का हर्षव लिखा गया है। और इसमें जो बनाया गया है ये त्रिशूल, मतलब कॉइन पर जो चिन्ह है त्रिशूल और नंदी का चिन्ह है। तो यहां देख रहे हैं सेवन शिव धर्म के बारे में बताया, तो शिव का मतलब ये त्रिशूल और नंदी, इनका चिन्ह बताया गया है। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अच्छे से याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब वहां तक हम पढ़ लिए क्वाइन के बारे में, तो अगला पॉइंट है हमारा सक्सेसर ऑफ। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाता है तो कौन बनता है पुष्पभूति वंश का राजा? तो सक्सेसर ऑफ हर्षवर्धन, तो ये थे अरुण अश्व। तो पुष्पभूति वंश के अगले जो राजा होते हैं वो अरुण अश्व होते हैं। और एक पर्व मनाया जाता है, फेस्टिवल है, जो कि बहुत फेमस फेस्टिवल है, महामोक्षी परिषद, जो कि प्रयागराज
प्रयागराज में मनाया जाता और ये हर एक 6 या 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था पुष्पभूति वंश में। तो इतना ही पुष्पभूति वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुष्पभूति वंश कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, दूसरा जो डायनेस्टी पढ़ना था चालुक्य वंश, जो कि आप पढ़े अभी तुरंत पुलकेशिन II के बारे में, युद्ध होता है हर्षवर्धन से। तो अब हम चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक आप लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं अगला पॉइंट पे। तो अब टॉपिक दूसरा नाम दिए चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन I। और ये कब से कब तक राज करते हैं? तो 550 कॉमन ईरा से लेकर 566 कॉमन ईरा तक। और इन्होंने टाइटल धारण किया था अश्वमेधा पराक्रम। अश्वमेधा पराक्रम इन्होंने टाइटल धारण किया। इनके बाद जो बनते हैं राजा वो है कीर्तिवर्मन। और ये इनका राज कब से कब तक था? तो 566 कॉमन ईरा से लेकर 597 कॉमन ईरा तक। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे किंगडम को जीता था, डिफीटेड मैनी किंगडम, मतलब बहुत सारे किंगडम को हराया था, डिफीटेड मैनी किंगडम। तो कुछ नाम है इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। तो कदम ऑफ बनवशी, फिर मौर फ्रॉम कन्नौज, और ये करनौल। तो इन्होंने इतना किंगडम को जीता था और इन्होंने टाइटल धारण किया था पुरु रविकर्मा का। और इन्होंने एक और टाइटल था बहु अग्नि अष्टोम। और एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है जिसको शिलालेख बोलते हैं या अभिलेख। तो इसका नाम था सत्य सर। ये क्या था? इनका महामुकुट। पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इतना है। अब आगे चलते हैं, एक बार आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले जो राजा हुआ करते थे चालुक्य वंश के वो पुलकेशिन I, उनके बाद कीर्तिवर्मन जो बनते हैं, फिर ये बहुत सारे किंगडम को डिफीट करते हैं। फिर इन्होंने टाइटल धारण किया था पुरु रविकर्मा का। और इनके समय में ये सरिया का महामुकुट आयरन पिलर पाया जाता है। तो ये अब आगे चलते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और अगले राजा के बारे में।
तो अगले राजा थे मंगलेश, इनका शासनकाल 597 से लेकर कॉमन ईरा से लेकर 611 कॉमन ईरा तक था, और इन्हें कलचुरी को जीता था, कलचुरू को जीता था। और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इनका मतलब इनका मृत्यु, इनको मारा जाता है किल्ड बाय पुलकेशिन टू के, तो इनको पुलकेशिन टू मार देते हैं। बाय द हेल्प ऑफ कजन। फिर इनके बाद जो राजा बनते वो है पुलकेशिन टू। और इनका जो रूलिंग पीरियड होता है 611 कॉमन ईरा से लेकर 642 कॉमन ईरा तक। और इन्होंने टाइटल धारण किया था, पहला जो टाइटल था महाराजा का, दूसरा था सर सत्याश्रिया, तीसरा था श्री पृथ्वी, और चौथा था बल्लम महाराजा। और आपने पढ़ा है ही डिफीटेड हर्षवर्धन। और इनका भी युद्ध होता है। तो पल्लव वंश के संस्थापक जो कि नरसिंह वर्मन वन थे, तो इनका मतलब नरसिंह वर्मन कहाँ युद्ध करते हैं, बदामी पर मतलब आक्रमण कर देते हैं। तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे नरसिंह वर्मन वन बदामी पर आक्रमण कर देते हैं पुलकेशिन टू के शासनकाल में। तो आप यहां तक लिख लीजिए, आगे फिर लिखता हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों शेयर कर सकते हैं। लिख लिए होंगे, आगे चलता हूं। पुलकेशिन टू के युद्ध में दो और राजा मतलब करते हैं सहायता, गौतम एक थे और उपायकैया, ये सपोर्ट करते हैं नरसिंह वर्मन वन को, जिसमें पुलकेशिन टू की हार हो जाती है।
और इनका मृत्यु भी किया जाता है। और एक मतलब इंस्क्रिप्शन पाया जाता है जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जो कि जिसका नाम यहोला इंस्क्रिप्शन है। और ये किससे रिलेटेड है? पुलकेशिन II से। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा होगा तो इतना ही आज पढ़ेंगे। तो आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें, फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं, जय हिंद।